क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं, हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं। एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ऐसे में क्या आफत आ गई है कि नहीं बताया जा सकता। कोई इतना ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान, वो मार्केट उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आफत आ गई कि बताया नहीं जा सकता, क्योंकि फालतू अटकलें लग रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अब होगी संसद में खुलकर बहस, जिससे बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो अभी तक नहीं मिले हैं। कि जिन सवालों के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक नहीं मिले, अब उन सवालों के जवाब सरकार को संसद सत्र में दे देने चाहिए। जनरल बख्शी। नहीं, मेरे ख्याल ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती इसीलिए है और हम भी बड़े इच्छुक हैं सुनने के लिए कि क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, क्या कुछ जो राज बचे हुए हैं वो खुलकर आएंगे। बहुत सारे सवाल जनता के पास है, तो एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तो बड़ा नॉर्मल है कि होनी चाहिए। शुरू भी हो गई है, समय भी आ गया है। अब I don't understand what the problem is. Frankly, we would like to hear a good, decent debate, discussion, जिससे कि फायदा होता है देश को, एनालिसिस से ऑफ द ऑपरेशंस, क्या सीखा, व्हाट लेसन्स लर्न्ड वगैरह, ये सब का समय है समीक्षा का। और मेरे ख्याल ये डिबेट होगी, पूरा देश देख रहा है। नहीं, जनरल बख्शी मैं डायरेक्ट पूछता हूं आपसे। जनरल बख्शी बिल्कुल सही है, आपकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं, देश इंतजार। अब क्वेश्चन उसका कुछ और था और जीडी बख्शी ने क्या जवाब दिया। अब एंकर फिर उससे सवाल पूछेगा, उस पर जरा गौर कीजिएगा। कर रहा है, बहस शुरू हो और बहुत बढ़िया डिबेट हो, हमें भी जानकारी मिले बहुत सारी बातों पर जो अभी तक नहीं मिली है। क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? नहीं, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज फॉर। वही उसी लिए तो ये लोकसभा का सत्र हुआ है। और मेरा ख्याल सरकार भी इच्छुक होगी ये सारे सवाल सब जाहिर करने के लिए। जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं, हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं, क्योंकि हमको टेररिस्ट टारगेट्स हिट करनी थी। सीएड आप शुरू करते तो वो टेररिस्ट अपने टारगेट्स छोड़ के चले जाते। जो कुछ 140 कह रहे हैं मार दिए हैं, और सारी मुनाफकत और बेगैरती तो ख़त्म है इनके ऊपर। इनका वज़ीर ख़ारजा खुद कहता है एस जयशंकर कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, और पाकिस्तान तो पहले ही तैयार खड़ा था। अब ये कह रहा है कि अगर हम पहले पता बता देते या हम कोई दूसरा ऑपरेशन करते तो वो निकल जाते। दुनिया को विदित है कि ठोका है और अच्छी तरह से ठोका है, क्योंकि इस बार दूर जंगलात में कैंप नहीं चुने। मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े तैयबा, एक तो भावलपुर में बीचों बीच शहर के अंदर $10 मिलियन दिए थे ओसामा बिन लादेन ने ये भव्य इमारत, टेरर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। वो ठोक दी गई है, मुरीद के ठोक दिया गया है। सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर ठोक दिया गया है। 5 टारगेट्स पीओ के, 4 टारगेट्स हार्ट ऑफ पंजाब ठोक दिए गए हैं। कितने जहाज गिरे हैं? अब कुछ अटकल जो लगा रहे हैं फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ऐसे में क्या आफत आ गई है कि नहीं बताया जा सकता।
कोई इतना ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। पाकिस्तान अजीत दोवल कह रहा था कि हमारी तो कांच भी नहीं टूटी। जनरल बख्शी, अब तुम उससे सलाह मशवरा लो, क्योंकि तुम तो बड़े करीब हो नरेंद्र मोदी के। 3 जहाज तो तुम अभी मान रहे हो कि फॉरेन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। जरा अपनी एयरफोर्स से पूछो कि कितने जहाज गिरे हैं। के 8 F-16 डिस्ट्रॉय हुए हैं। ओहो। 1 या 2 इनके गए हैं JF-17 और 1 या 2 मिराज। 10-12 तो 12 जहाज तो यही हो गए। 2 पाकिस्तान के 12 जहाज इसने गिरा दिए हैं। इनके एवैक्स मारे गए हैं और उसके अलावा 1 रिफ्यूलर, 1 C-130। तो 15-16 जहाज तो इनके गिरे हैं। 16 जहाज पाकिस्तान के गिरे हैं, लेकिन वीडियो जो सामने आई हैं वो इंडिया के जहाज़ों की सामने आई। फॉरेन मीडिया इंडिया के जहाज़ों का कह रहा है कि वो गिरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 5 जहाज़ इंडिया के कह रहा है कि गिरे हैं, लेकिन इन्होंने 16 जहाज़ गिराए हैं, मार गिराए हैं, पता नहीं कहाँ पर गिराए हैं। लेकिन मीडिया नहीं दुनिया का बोल रहा, नहीं मान रहा। और ये 16 जहाज़ इन्होंने GD बख्शी ने ही कन्फर्म किए हैं। कितने अरसे बाद? तकरीबन उस कार्रवाई के 1 या 1.5 महीने बाद। आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले इसकी वीडियो आई थी जिसमें ये कह रहा था पाकिस्तान के 14 जहाज़ गिरे हैं। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आप चलो, जैसी बहाने तुम ये तो मान गए कि तुम्हारे जहाज़ गिरे हैं। पहले तो तुम ये भी नहीं मान रहे थे। तुम्हारी तो कांच तक नहीं टूटी। आज से 5 दिन पहले अजीत दोवल का बयान है। चलो, इसी बहाने तुम ये तो माने। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। आफत आ गई कि बताया नहीं जा सकता, क्योंकि फालतू अटकलें लग रही हैं, बेवजह स्पेकुलेशन हो रही है कि ज्यादा गए, ये नहीं गए। एंकर भी हंस रहा है इसकी बात जो है तो बताया जाए जी। और बहुत बढ़िया। जल बख्शी एक कमेंट और, जल बख्शी एक कमेंट और। ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान कि हाँ 4-5 गिरे हैं, उनको कैसे पता? अब डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिए, उनकी आदत है कि जो स्टैंडर्ड ब्रीफिंग्स दी जाती हैं एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को। एंकर के जरा मुंह पर देखें आप, किस तरह एक तरह का तंज कसा है उसने कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता है। तुम कह रहे हो 3 गिरे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता है कि 5 जहाज गिरे हैं। एक्चुअली ये जो न्यूज़ 24 है जिसका ये मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये गोदी मीडिया से हटकर चैनल है और ये कांग्रेस के जितने अभी नैरेटिव है उसे टो करता है, या एंटी नरेंद्र मोदी समझ लें। और ये जनरल बख्शी आजकल यहाँ पर फंसा हुआ है, तो इसलिए ये इसका मजाक उड़ा रहे। वो उनको सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं। इसका मतलब वो जो है मतलब वो मार के उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितनी पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टैंडिंग होती थी कि CIA, मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ उनको बहुत डिटेल्ड, इन डेप्थ उनको ब्रीफिंग्स दिया करते थे। तो जो भी कुछ वो कहते थे बड़ा नपा तुला होता था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता था। अब तो कुछ बदले बदले सुर हैं। वो नोबेल पीस प्राइज की चाह उनको खाए सता रही है। वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का युद्ध। अब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता जो जनरल बख्शी को पता है। पहले सदूर को पता होता था क्योंकि CIA वाले उन्हें ब्रीफिंग दिया करते थे, लेकिन अब वाले को बिल्कुल भी CIA वाले ब्रीफिंग नहीं देते क्योंकि इसने 5 जहाज गिरने का बताया है, वो भी भारत के। बंद कर दूंगा। अभी तक तो वो युद्ध ज्यादा भीषण हो गया है, 3.5 साल से चल रहा है। अंत अभी तक तो दिख नहीं रहा साहब। मिडिल ईस्ट में भी कोई हमको शांति खास आती दिखी नहीं है। वो भी वहां भी लड़ाई बढ़ गई, ईरान के ऊपर हमले हो गए और फिर उनको लगा था कि हाँ, भारत और पाकिस्तान लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ पे मैं आसानी से शांति ला सकूंगा क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी जी से, और पाकिस्तान तो क्या औकात है कि मेरी बात ना सुने। तो उनको लगा कि ये बहुत आसान एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको मैं जल्दी से हासिल करा के आई कैन गेन नोबेल पीस प्राइज के ज्यादा पास आ जाऊंगा। पाकिस्तान ने तो उनको नॉमिनेट ही कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन भारत में बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया कि वो जम के मध्यस्थता पे लग गए थे, जबकि हम बिल्कुल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता नहीं चाहते। यहां भी मैं कहूंगा कि उनके स्टाफ ने उनको ब्रीफ करना चाहिए था। बैकग्राउंड क्या है युद्ध का,
क्यों 75 साल से भारत 71 के बाद कह ठीक रहा है, है ओके, जो जल भी बख्शी talk लौटूंगा होगी, आपके पास। डायरेक्ट होगी, लौटूंगा तो फिर आप क्योंकि- ऐसे जी लौटता हूं। ये हैं जनरल जीडी बख्शी साहब, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया है कि इंडिया के जहाज़ गिरे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी मुनाफकत से मजबूर होते हुए पाकिस्तान के भी 16 जहाज़ इन्होंने अभी बैठे बैठे गिरा दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खासकर इस जनरल बख्शी के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।